लालची बहू की कहानी। रामवती दूध बेचने का काम करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है, मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रमावती एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। कंचन बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आता रहूंगा। रवि शहर चला जाता है। रमावती अगले दिन अपनी बहुत कंचन से कहती है, बहू ये दूध ले जाओ और बेचा। लेकिन मां जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रमावती उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने भेज देती है। गाँव में कंचन आवाज लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आती है। मां जी, मेरा तो आधा ही दूध बिका है। कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गाँव वाले तुझे जानते नहीं है, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन कंचन दूध लेकर जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, मां जी आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूंगी। अगले दिन रमावती दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, रमावती का सारा दूध बिक गया। बहू ऐसा कैसे होता है, मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। मां जी, आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती तो गाँव वालों से पूछ लो। मैं पूरे गाँव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रमावती को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। बहन श्यामा, एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? बहन, तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वह दूध के दाम भी ज्यादा लेती है और नाप में भी कम दूध देती है, इसीलिए पूरा गाँव उसका दूध नहीं लेता। रमावती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, देखो मां जी, सब गाँव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद रवि घर आता है। अगले दिन वह गाँव में घूमने जाता है तो गाँव वाले उसे सारी बात बताते हैं। रवि गुस्से में घर आता है। कंचन, सभी गाँव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था, यही बात गाँव वालों को बुरा लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ ने ही गाँव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ, क्या बात है? तब रमावती ने सारी बात बताई। सच सच बता, क्या बात है? नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊंगा। जी, वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी। यहाँ मैं नहीं रहना चाहती। बेटा, तू बहू को ले जा, नहीं तो ये फिर कुछ कर देगी। माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अब अपनी खेती संभालूंगा। मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। कंचन दूध बेचेगी, मैं खेती करूंगा। आप अब बस आराम करो। लेकिन गाँव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। हम दोनों साथ चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से रवि और कंचन दूध बेचने जाने लगते हैं।